अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मत्हरतुल लिल-फ़मि व मर्ज़ातुल लिर-रब सदक़न नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, वुज़ू की सुन्नतों में जिस कदर ताकीद मिसवाक की आई है, वुज़ू की किसी और सुन्नत की इतनी शिद्दत से ताकीद नहीं आई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे अपनी उम्मत पर मशक्क़त का खौफ न होता तो मैं इनको हुक्म देता कि हर वुज़ू से कबल वो मिसवाक किया करें, हर नमाज से पहले मिसवाक किया करें, यानी बतौर फ़र्ज़ इसको करार दे देता। लेकिन इसमें उम्मत के लिए मशक्क़त होती कि जब इसके बगैर वुज़ू ही न होता तो उनको बतौर फ़र्ज़ उनके ऊपर डालना या उनके लिए मशक्क़त होती। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ तो नहीं फरमाया, लेकिन ताक़ीदात और तरग़ीबात फरमाई हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से भी इसकी बड़ी ताक़ीदात आई हैं। एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन जब भी मेरे पास आए हैं तो मुझे मिसवाक का हुक्म फरमाया, यहाँ तक कि मुझे ये अंदेशा होने लगा कि मैं अपने मुंह के सामने वाले हिस्से को छीद डालूँगा, यानी मैं इतना ज़्यादा मिसवाक करने लगा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो पहला अमल जो करते वो मिसवाक करते। इसी तरह सुबह उठते जब तो सबसे पहला अमल मिसवाक करते। वह वुज़ू से हटकर भी बहुत से मकामात पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की पाबंदी फरमाते हैं। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक की फजीलत बयान करते हुए फरमाया कि वो नमाज जो मिसवाक के साथ पढ़ी गई, उस नमाज से जो मिसवाक के बगैर पढ़ी गई हो 70 दर्जा ज़्यादा फजीलत रखती है। अब देखिए मिसवाक करने में कितनी देर लगती है, लेकिन अल्लाह के यहाँ इतना बड़ा सवाब बढ़ जाता है, 70 गुना ज़्यादा हो जाती है। अब हम अपनी सुस्ती और कायली की वजह से इतने बड़े सवाब से महरूम हो जाएं तो फिर हम महरूम ही हैं। इसलिए इस सुन्नत की बहुत एहतमाम के साथ पाबंदी करनी चाहिए और इसमें दुनियावी फ़ायदे भी हैं। अब जो हदीस आपके सामने तलावत की, इसमें अस्सिवाकु मत्हरतुल लिल-फ़म कि मिसवाक जो है वो मुँह की पाकीज़गी है। और एक रवायत में ये भी आता है कि मिसवाक के अंदर 10 फ़ायदे हैं, जिनमें ये बयान फरमाया कि मुँह को साफ़ करती है, बलगम को दूर करती है, सफ़रा को दूर करती है, बदबू को दूर करती है, शैतान को भगाती है, अल्लाह की रज़ामंदी का सबब है, निगाह को तेज़ करती है। इसी तरीके से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हाफ़िज़े को तेज़ करती हैं। उनमें मिसवाक है, तहज्जुद की नमाज है, कुरान हकीम की तिलावत है। तो मिसवाक निगाह को भी तेज़ करने वाली है, हाफ़िज़े को भी तेज़ करने वाली है। हज़रत पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी फरमाते हैं दामत बरकातुहुल आलिया कि 1970 की दहाई में मेरी निगाहें कमज़ोर हो गई। डॉक्टर ने चेक करके तो 2.5 नंबर की ऐनक तजवीज़ फरमाई। मैंने अल्लाह से दुआ की, क्या है मेरे रब, मैं मिसवाक की सुन्नत पर पाबंदी से अमल कर रहा हूँ, इस सुन्नत की बरकत से मेरी निगाह को वापस फरमा दीजिए। तो फरमाते हैं कि बग़ैर किसी इलाज के मेरी निगाह बिल्कुल ठीक हो गई और मैंने दोबारा चेक कराया तो मेरी निगाह मुकम्मल ठीक थी। और अब 30 साल हो गए फरमा रहे थे, जब 30 साल हुए थे उस वक़्त, अब तो और ज़्यादा अरसा गुज़र गया कि मेरी निगाह बिल्कुल ठीक है। तो ये इस तरफ उन्होंने इशारा फरमाया कि मैंने अल्लाह से मिसवाक की सुन्नत
सामने रख के इसलिए दुआ की कि इस सुन्नत का ये फ़ायदा है कि ये निगाह को तेज़ करती है, तो मैं इस पर पाबंदी से अमल कर रहा हूँ। तो मिसवाक के दुनियावी फ़ायदे भी हैं। इसी तरीके से मौजूदा साइंसी तहकीकात भी ये कह रही हैं कि दांतों के अंदर बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं और ख़ुसूसी तौर पर अगर दांतों को साफ़ किए बगैर सोया जाए तो उसमें ज़्यादा जमा होते हैं, इसलिए सोते वक्त भी मिसवाक करके सोना चाहिए। तो मिसवाक ना सिर्फ ये कि वुज़ू के दौरान ये सुन्नत है, वुज़ू के दौरान तो सुन्नत मुअक्कदा है ही है, और कई एक मकामात पर भी ये मुस्तहब है, जिनमें उलमा ने लिखा कि किसी महफिल में जाना हो तो उस जाने से पहले मिसवाक कर लिया जाए, सुबह सो कर उठें तो पहले मिसवाक किया जाए, रात को सोने से कबल मिसवाक किया जाए। इस तरह से कई मकामात हैं जहाँ मिसवाक करके जाना ये मुस्तहब और पसंदीदा है, अगरचे सुन्नत मुअक्कदा नहीं है लेकिन पसंदीदा है। इस तरह पीर ज़ुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दमात बरकातुहू फरमाते हैं कि मौजूदा दौर में जो मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जा रही हैं, इनकी वजह से दांतों के अंदर जो इसकी चिकनाइट वगैरह और उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसको दूर करने के लिए वो चिकनाइट के जो ज़र्रात होते हैं वो खाली मिसवाक से नहीं दूर होंगे। इसलिए जो लोग मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं तो उनको ये भी मशवरा दिया जाए कि वो साथ टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करें, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मौजूदा दौर में ईजाद हुई हैं और वो सिर्फ उनके जो असरात होते हैं दांतों पे वो खाली मिसवाक से दूर नहीं होंगे, लिहाजा उसके लिए टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल किया जाए। टूथपेस्ट का भी अगरचे वुज़ू से पहले तो उसका इस्तेमाल सुन्नत नहीं है, लेकिन जब आदमी खाना वगैरह खा ले कहीं जा रहा हो तो उस वक़्त उन दांतों को टूथपेस्ट वगैरह से भी साफ़ किया जाए। तो बहरहाल दांत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करनी चाहिए और इसके लिए मिसवाक का इस्तेमाल, टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना सिर्फ ये कि ये उखरवी फ़वाइद का ज़रिया है, अल्लाह की रज़ामंदी का ज़रिया है, बल्कि ये दुनियावी भी बहुत से फ़वाइद अपने अंदर लिए हुए है। इसलिए एहतमाम के साथ नमाज़ों के दौरान भी, यानी नमाज़ों से पहले वुज़ू करते वक्त भी और दूसरे मकामात पर भी इसका एहतमाम किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।